बड़ी जानकारी आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। हरियाणा राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग का मामला देखने को मिला है और हरियाणा कांग्रेस अनुशासनात्मक कमेटी की जो बैठक है वो अभी जारी है। शैली चौधरी रेणुबाला ने मीटिंग में अपना पक्ष रखा, है। रेणुबाला ये कहती हुई नजर आई है पार्टी हाईकमान फैसला लेगा। रेणुबाला ने ये भी कहा है मैंने अपना वोट बीके हरिप्रसाद को दिखाया था। रेणुबाला ये कहती हुई नजर आई हैं, जो उन्होंने पूछा हमने उसका जवाब भी दिया। शैली चौधरी ने ये भी कहा है हम अपने जवाब से पूरी तरह से संतुष्ट हैं। शैली चौधरी का बयान दिया गया है, पूरी गौर से हमारी बात सुनी गई है। शैली चौधरी ने यह भी कहा है अब पार्टी हाईकमान को रिपोर्ट दी जाएगी, तो हमने वोट पार्टी उम्मीदवार को ही दिया है। शैली चौधरी ये कहती हुई नजर आई है। शैली चौधरी रेणुबाला बैठक में शिरकत करने के लिए पहुंची थी और चूंकि अनुशासनात्मक कमेटी की आज कांग्रेस पार्टी की बैठक थी और चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले जो विधायकों में से ये दो ऐसी विधायक हैं जो आज इस बैठक में पहुंची हुई थी। शैली चौधरी रेणुबाला की ओर से भी ये कहा गया है कि अपनी अपनी बातें हमने रख दी है और हमने अपना पक्ष रखा है। रेणुबाला ने ये कहा है पार्टी हाईकमान फैसला लेगा। रेणुबाला ये भी कहती हुई नजर आई है इसके साथ ही मैंने अपना वोट बीके हरिप्रसाद को दिखाया था। रेणुबाला ये कहते हुए नजर आ रही है, जो उन्होंने पूछा हमने उसका जवाब दिया। शैली चौधरी ने यह भी कहा है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ चंडीगढ़ से हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवर जुड़ रहे हैं। पवन, अब जिस तरह से रेणुबाला और शैली चौधरी अपनी अपनी बातों को रखती हुई बैठक में नजर आई हैं और ये कह भी रही हैं कि जिस तरह से हमने वोट को दिखाया भी है और हमने अपने जवाब से हम संतुष्ट भी हैं, क्या जानकारी अब तक? बिल्कुल, देखिए आज हरियाणा कांग्रेस की जो अनुशासनात्मक कमेटी है उसकी महत्वपूर्ण बैठक हुई है और इस बैठक में जो राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोट का मामला है इसको लेकर चर्चा जो की गई है। इस दौरान जो कांग्रेस की विधायक रेणुबाला और शैली चौधरी हैं वो दोनों पहुंची हैं और दोनों ही विधायकों का ये कहना है कि उन्होंने कांग्रेस को ही वोट की है। अब इस मामले में राजनीति हो रही है, यानी जो उन्होंने लिखित जवाब दिया है उसमें भी उन्होंने इस बात को स्वीकार नहीं किया है कि उन्होंने पार्टी के खिलाफ वोट किया है। और अब जब वो मीडिया के सामने बोल रही हैं और आज जो कमेटी की बैठक है उसमें पहुंची हैं, तब भी उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने कांग्रेस को वोट किया है। ऐसे में अब कांग्रेस की जो हरियाणा कांग्रेस की जो अनुशासनात्मक कमेटी है वो क्या रिपोर्ट आगे हाईकमान को भेजती है, इस मामले में ये जरूर देखना होगा। क्योंकि इस पूरे मामले में 3 विधायकों ने कारण बताओ नोटिस का जवाब दिया है, जिसमें शैली चौधरी है, रेणुबाला है और जरनैल सिंह है, जबकि मोहम्मद इलियास और मोतिया है। इस बीच जब दोनों विधायक खुद बैठक जहां हो रही है वहां पहुंचती है और जब वो ये कहती हैं कि उन्होंने वोट कांग्रेस को ही दिया है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आज जो वो अब कांग्रेस की जो ये रिपोर्ट है ये क्या बनेगी, हाईकमान के पास क्या रिपोर्ट जाएगी, उसके बाद हाईकमान का क्या इस पर फैसला होगा, बिल्कुल ये जो है जरूर देखना होगा। बिल्कुल पवन, बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन इसी बीच में विधायकों की ओर से क्या कुछ कहा गया है, किस तरह से प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, वो आपको सुनवाएंगे। हमने आज अपना पक्ष रखने के लिए यहाँ पर आए थे और हमने अपना पक्ष रखा। जो भी कमेटी का यहाँ से अपना हाईकमान के लिए निर्णय जाएगा वो हाईकमान तय करेगा और आगे की रणनीति क्या होगी वो तो हम जनता के बीच में रहेंगे। हम तो मैंने अपना पक्ष यही रखा कि हमने 16 तारीख को हमारे जो वहाँ पे प्रभारी जी थे हमारे बीके प्रसाद जी, उनको मैंने अपना वोट दिखाया और वोट दिखाने के बाद उन्होंने मुझे ये भी कहा कि आप अपना वोट को इसको फोल्ड करें तब डालें। उनके सामने ही वोट दिखाया, फोल्ड किया, तब जाके हमने वोट को पेटी में डाला। आज आपको बुलाया था क्रॉस वोट का जो आरोप है? नहीं बुलाया था, तो हम आज अपना पक्ष रखने के लिए अपना पक्ष रख दिया। जो हमने वोट दिए, जो उन्होंने पूछा हमने जवाब दिया। क्या जवाब था? जो पहले रख चुके हैं, जो कह चुके हैं कि हमने वोट दिए, वही उनके सामने रख दिया। तो क्या वो आपके जवाब से संतुष्ट है? हम संतुष्ट, उन्होंने पूरी गौर से हमारी बात सुनी है, वो आगे लिखेंगे। देखो जो हम पहले दिन से कहते आ रहे कि हमने वोट दिए, वही बात हमने कमेटी के सामने रखी। जी वही बोला है जो पहले से बोलते आ रहे कि हमने वोट दिया है।
पवन, आप जिस तरह से जानकारी दे रहे थे कि शैली चौधरी रेणु बाला वही बात कह रही हैं, उसी बात को दोहरा रही हैं, और इस बयान के जरिए भी हमने सुना कि रेणु बाला यही कह रही हैं कि बीके हरिप्रसाद को हमने दिखाया है। शैली चौधरी पहले कह चुकी हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अपना वो जो पत्र था, जो लेटर था राज्यसभा में, जो वोटिंग के लिए जो चुनाव की प्रक्रियाएं होती है, वो दिखाया गया है। अब इन बातों में कितना विरोधाभास, चूंकि अब पार्टी की ओर से ये पार्टी के लोग जो हैं वो मानने को तैयार वैसे में है नहीं, लेकिन क्या लगता है कि अब आगे पार्टी की ओर से किस तरह की रिपोर्ट तैयार की जाएगी? बिल्कुल, देखिए, जो हरियाणा कांग्रेस की अनुशासनात्मक कमेटी बनी हुई है, ये कमेटी जो है वो क्या रिपोर्ट भेजेगी, चूंकि इनके पास जो लिखित में तथ्य है वो 3 विधायकों का है, जिसमें रेणु बाला, जरनैल सिंह और शैली चौधरी, तीनों ने ही लिखित में ये कहा है कि उन्होंने क्रॉस वोट नहीं किया है। और आज जब इस कमेटी की बैठक चल रही है और इसमें जब शैली चौधरी और रेणु बाला पहुंची हैं, तो उन्होंने यहाँ पर मीडिया के सामने भी यही बात कही है कि उन्होंने कांग्रेस को वोट किया है। इसके साथ ही उन्होंने इस मामले में राजनीति करने का आरोप भी लगाया है। दोनों ही विधायकों ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम लिए बिना निशाना साधते हुए कहा है कि इस पूरे मामले में राजनीति हो रही है। ऐसे में अब हरियाणा कांग्रेस की जो ये अनुशासनात्मक कमेटी है, इसको क्या जवाब देना है, क्या रिपोर्ट तैयार करनी है और किस तरीके से ये रिपोर्ट तैयार करके हाईकमान को भेजेंगे, उसके ऊपर सभी की नजर टिकी है। क्योंकि 2 विधायक ऐसे भी हैं जिन्होंने जवाब ही नहीं दिया है। मोहम्मद इस्राइल खुलकर कह रहे हैं कि उन्होंने लोगों के हित में फैसला लिया है, यानी वो ये स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि उन्होंने कांग्रेस को वोट नहीं दिया है। लेकिन उन्होंने जब लिखित में अपना जवाब नहीं दिया है, तो उनके जो मीडिया में दिए गए बयान है या स्पीच में जो उन्होंने बात कही है, उसको क्या आधार माना जाएगा उनके पार्टी के खिलाफ जाने को या नहीं, ये जरूर देखना है। लेकिन पूरा जो ये मामला है, इस मामले में अब कांग्रेस हाईकमान के एक्शन पर सभी की नजर रहेगी कि क्या किस तरीके की रिपोर्ट जो है वो कमेटी की तरफ से भेजी जाती है। कांग्रेस हाईकमान का इसमें किस तरीके का एक्शन देखने को मिलता है। पवन, मेरा सवाल ये कि अब जिस तरह से अब पार्टी की ओर से ये कहा जा रहा है कि वही 5 विधायक हैं जिन्होंने क्रॉस वोट किया है, लेकिन ये वही विधायक हैं पत्र के जरिए या फिर ना जवाब देकर अपने बयानों के जरिए कह रहे हैं कि हमने पार्टी को ही वोट दिया है, पार्टी के कैंडिडेट को ही जिताने का काम किया है। लेकिन अब ऐसे भी पार्टी के सामने एक चुनौती बड़ी ये कि कैसे प्रूफ करेंगे कि ये वही विधायक है जिन्होंने क्रॉस वोट किया है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये अपने आप में बड़ी चुनौती है, लेकिन पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और बीके हरिप्रसाद मौजूद थे, जो वोट किसने किसको डाला ये सुनिश्चित कर रहे थे। जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा और बीके हरिप्रसाद ये कह रहे हैं कि इन विधायकों ने क्रॉस वोट किया है, तो वो एक आधार है बात को मानने का, क्योंकि एक कांग्रेस के प्रदेश के प्रभारी हैं, एक कांग्रेस के विधायक दल के नेता हैं। लेकिन जो जिनके ऊपर आरोप है उनमें से 3 विधायक बिल्कुल भी ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि उन्होंने क्रॉस वोट किया है। वो ये कह रहे हैं कि वो विधायक कौन है जिनका वोट इनवैलिड बताया जा रहा है। यहाँ तक शैली चौधरी कह रही थी जनता टीवी से जब खास बातचीत की थी कि अपनों को बचाया जा रहा है और जो उनके अपने नहीं है उनको निपटाया जा रहा है। यानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर सीधे तौर पर ये निशाना जो है वो शैली चौधरी, रेणु बाला साधती हुई नजर आई थी। आज भी उन्होंने वही बात दोहराई है। तो ऐसे में अब एक्शन की बात जो है वो यही कि इस कमेटी की क्या रिपोर्ट होगी, पार्टी हाईकमान इसमें क्या और कितना कड़ा एक्शन लेगा, इसके ऊपर सभी की नजर टिकी हुई है। लेकिन कांग्रेस को जो ये 2026 का 2 सीटों का जो हरियाणा का राज्यसभा का चुनाव है, ये बड़ा झटका देकर गया है। उनके 37 में से 5 विधायकों के क्रॉस वोट हुए हैं और उनके 1 विधायक का वोट ऑफ सिक्रेसी के चलते वोट इनवैलिड हुआ है और 3 उनके अन्य विधायकों के वोट भी इनवैलिड हुए हैं। यानी कांग्रेस को 9 विधायकों का नुकसान इस चुनाव में हुआ है और इसी के चलते 16 मार्च को हुआ राज्यसभा का चुनाव आज भी सुर्खियों में है। और जब भी राज्यसभा चुनाव की बात आएगी तो हमेशा ये चुनाव सुर्खियों में रहेगा, क्योंकि कांग्रेस के अंदर भीतर घात जो है वो खुलकर सामने आया है। बहरहाल देखना यही है कि पार्टी का हाईकमान इस मामले में क्या फैसला लेता है और अनुशासनात्मक कमेटी किस तरह की रिपोर्ट हाईकमान को भेजती है। जाहिर तौर पर पवन, कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब मिलना अभी भरपूर तरीके से बाकी है। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। और जिस तरह से आज इस बैठक में शैली चौधरी, रेणु बाला पहुंची और अपनी बात तो वो कहकर मीडिया के सामने जब रूबरू हुई तो उन्होंने ये कहा है कि आखिरकार जो हम शुरू से कह रहे हैं वही बात इस पार्टी के अंदर, इस बैठक के अंदर भी
हमने कह दिया है, जवाब से हम संतुष्ट है, लेकिन देखना फिर दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है, इस बैठक के जरिए क्या हल निकलेगा।